अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है जी 5, उसमें कह रहा है कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमिल्टेनियस इक्वेशन। कि भाई उसने हमें दो इक्वेशन दे दी हैं, इनमें हमने क्या करना है कि एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हुए इन्हें सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड की मदद से हमने एक्स और वाई जो दो वेरिएबल है इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ऐसा है कि बहुत आसान होता है एलिमिनेशन मेथड। उसमें आपने नंबर ऑफ जो कोफिशिएंट होते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ उसमें देखने होते हैं। इसमें एक एक्स है, इसमें एक एक्स है, इसमें एक वाई है, एक वाई है। तो नंबर ऑफ कोफिशिएंट जो हैं एक्स के और वाई दोनों के सेम है। जब सेम होते हैं तो फिर आप साइन देखते हैं। अगर हम साइन देखें तो एक्स के साइन क्या है, सेम है। अगर हम सेम साइन है और हम उसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। और अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, जैसे आपके पास इधर प्लस वाई है, इधर माइनस वाई है, ऑलरेडी जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके साइन ऑलरेडी अपोजिट है, डिफरेंट है। एक प्लस एक माइनस है, तो वहां आप एडिशन करेंगे। तो ऐसे है कि आपने हमेशा ये देखना है कि अगर ऑलरेडी साइन आपके किसी एक वेरिएबल के डिफरेंट हो, जैसा कि वाई इस वाले केस में वाई के डिफरेंट है, तो आप एडिशन करा दें, आसान हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, एड 1 और 2 को ऐड करना है। तो आपके पास क्या है जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है जी, 1 है। तो प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल, तो क्या आ गया, 2x आ गया। और दूसरी तरफ 1 प्लस 0 1 आ जाएगा और 0.5 इसी तरह आ गया। ठीक है जी, 1.5। अब हमारे पास ये जो x की वैल्यू है इधर ही रहेगा। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1.5 से उधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू अब हम इसको क्या कर देते हैं जी, 1.5 डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं जी, 1.5 को डिवाइड करा देते हैं किससे जी, 2 से। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.75। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसे आपने क्या कर देना है जी, पुट कर देना है, पुट इन 1 में पुट कर दो। अब हमारे पास x है, x की जगह आपने लिख देना है 0.75, आगे क्या जी, प्लस y इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब ये y इधर ही आ जाएगा, ये 0.5 जो है इधर आकर इसमें से 0.75 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास आपने करना ये है कि 0.75 में से 0.5 या 0.50 एक ही बात है, 0.25 पीछे बच जाएगा। ठीक है, 0.25 हमारे पास बच जाएगा। ये x और y की वैल्यू आ जाती है, सिंपल आप टेस्ट कर लिया करें। टेस्ट आपने करना है x इज इक्वल पुट, टेस्ट में आपने क्या करना है, पुट कर देना है x की वैल्यू जो आपने फाइंड की है 0.75 और y क्या जी 0.25 इन 1, पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दें। x की जगह आपने क्या पुट करना है जी, 0.75 प्लस क्या करना है जी, y की वैल्यू आपके पास 0.25 है, 0.25 और दूसरी तरफ क्या है, 1.5 है। अब आप देखें कि आपने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो 0.75 में 0.5 आपने माइनस ऐड कर देना, 5 ऐसे ही आ जाएगा। तो हाँ ऐड हो रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12, 12 का 1 लगेगा, 1 कैरी चला जाएगा, पॉइंट ऐसे नीचे 1 ऐसे। तो हमारे पास कितना आ गया जी, एक सेकेंड, हमारे पास ये वैल्यू 0.5, जबकि यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 0.75 एंड 0.25। इसमें हमारे पास कुछ वैल्यू में 0.75 में से 0.25 में 0.75 ऐड करें तो ये तो 1 होता है हमारे पास, 1.5। इसमें ना हमारे पास कुछ 1.5 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 0.75 आता है। इसी को हमने पुट किया x में, तो ये आ गया। तो अच्छा ये माइनस में आएगा, सॉरी ये इसकी वैल्यू क्या है, माइनस है। ये वैल्यू हमारे पास इसमें क्या आनी चाहिए, माइनस आनी चाहिए, क्योंकि 7.75 क्या है, ज़्यादा है। तो इधर क्या करें जी, 0.75 में से अगर माइनस कर दिया जाए 0.25, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 0.5 इज इक्वल टू 0.5, ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पे हमसे ये मिस्टेक हुई थी कि हमने ना जब इनको सब्ट्रैक्शन कराई तो यहाँ प्लस लिख दिया था, हालांकि 0.75 जो है वो बड़ा है यानी 0.75 से बड़ा है, तो इसलिए बड़े नंबर का साइन लगता है माइनस। तो इसलिए मैं देखो x की जगह 0.75, आगे क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू माइनस है तो ये वाला माइनस प्लस माइनस हो गया और y की जगह 0.25 आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया तो 0.5 इज इक्वल टू 0.5 ट्रू हो गया। तो इसलिए हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 0.75
हमारे पास आंसर आएगा और जो y है वो हमारे पास आएगी 0.25। ये हमारे पास दो वैल्यू आएंगी जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन भी क्या होगी, ट्रू होगी। तो अभी इसके बाद हमने इसके पार्ट 2 की तरफ मूव करना है। पार्ट जो बी है 5 का पार्ट बी, उसमें 2x + 0.4y = 8 एंड 5x - 1.2y = क्या है, 9 है। अब हमने करना ये कि x जो है उसको हम सेम कर लेते हैं। जो x का वेरिएबल है ना उसे सेम कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे तो हमारे पास y, क्योंकि ये दूसरा डेसिमल वाला है ना, तो हम डेसिमल वाले को नहीं छेड़ते, जो मर्जी वो चेंज हो जाए जिसमें। हम जो x के वेरिएबल है उनको सेम कर लेते हैं, जो x वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग कौन सी इक्वेशन 1 बाय इस इक्वेशन को क्या मल्टीप्लाई करना है, x को सेम कर लेना। तो उस साइड पे x के साथ क्या है, 5 है, ये वाला 5 इससे मल्टीप्लाई होगा बाय 5 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे। 5 2 ज़र 10 प्लस, अब देखें 5 4 ज़र 20 हो गया। एक पॉइंट यानी एक नंबर के बाद डिजिट है तो आपने क्या लगा देना, 2 लगा देना। कैसे, यानी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़र 20 होता है। अगर 5 4 ज़र 20 होता है तो इधर देखें पॉइंट एक नंबर के बाद है, तो लाजमी बात है फिर आपने इस साइड से एक नंबर के बाद लगा देना, और y इसी तरह। 5 8 ज़र 40, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है जी थर्ड। इस को हम ऐसे चले हाईलाइट कर लेते हैं। इधर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कौन सी, ये इक्वेशन 2 है, सही है। थोड़ा नीट करके लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन सी, 2 बाय 2 ऑन बोथ साइड। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि हम x वेरिएबल जो है उसके कोफिशिएंट सेम कर लें। तो इस साइड पे तो x 5 है, दूसरी साइड पे x के साथ क्या कोफिशिएंट है, 2, इसलिए ये 2 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 5 से 10, देखिए 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, यानी कि 2.4 बाय 2 9 टाइम 18 हो गया, इक्वेशन आ गई है जी 4। अब आपने क्या करना है, x इधर भी 10 हो गए हैं और x इस साइड पे भी देखे क्या है, 10 है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। तो आपने क्या करना है कि इनको सब्ट्रैक्ट कराना है, किसको, आपने सब्ट्रैक्शन करनी है किसकी, 3 और 4 की। 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आ गया, 10x प्लस 2.0 का मतलब चले 2.0 लिख दें, y = 40, और नीचे लिखते हैं जी, देखिए 10x माइनस 2.4 y = क्या आ गया जी, 18, सही हो गया। अब आपने साइन को क्या करना है, चेंज करना है, ये प्लस है उसको माइनस, ये प्लस है उसको क्या करें माइनस, 10 इससे कट गया। अब 2 में से 2.4 मतलब है कि 2.4 से आपने क्या करना है जी, 2.0 माइनस कराना है, तो लाजमी बात है 0.4 बचेगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं, बल्कि देखिए 4.4 होगा, ये देखें दोनों प्लस के, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो सब्ट्रैक्शन की तो कहानी नहीं होती ना, एडिशन होगा। 2 + 2 4.4 + 0 4 होता है, y = 10 में से 8 गए तो क्या बचा, 2, 3 में से 1 गया, 2। अब आपने करना क्या है कि इसका पॉइंट खत्म कराना है। जब पॉइंट खत्म कराएंगे तो देखें पॉइंट की जगह देखो 1 आ गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 0 आ गया, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या आ गया, 22। अब हमने करना ये है कि ये जो 44/10 है ना, ये उधर जाकर उलट हो जाएगा, यानी y = 22, ये जो 10 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखें 22 1 टाइम, 22 का टेबल 44 पे 2 टाइम जाता है और 2 का टेबल 5 टाइम जाता है, तो y की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू 5 आई है उसको आपने क्या कर देना है, पुट इन 3 कर दें, चलें जी 3 में पुट कर देते हैं। तो ये देखें पुट इन 3 में ये क्या आ जाएगा जी, 10x प्लस 2.0 और y की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 5 = क्या आ गया, 40। भाई साहब ये अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि भाई इसके बाद ये 10x आ गया, ये 2.4 से 2.0 कैसे होगा। अगर लेक्चर नहीं देखेंगे पूरा वीडियो को आगे करके पूरा, यानी कि जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो उसमें सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया। भाई साहब ये यहाँ से हमने लिखा हुआ है कि 3 में पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू 5 3 में पुट कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन 3 है, ऊपर वाली नहीं है इक्वेशन, सही है। 10x प्लस 5 2 ज़र 10.0, इनफैक्ट 10 नहीं होता, 10.0 मतलब 10 नहीं होता, इसलिए मैं इसे 10 ही लिखने लगा, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 40। तो ये 10x
ये देखिए जो 40 है उसमें से 10 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे कितना बचेगा 30। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या करा दें, डिवाइड करा दें, तो x की वैल्यू 3। अब देखें कि हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज आता है वो होता है ये टेस्ट। अब टेस्ट हमने ये करना है कि पुट कर देना है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5 इन 1 में पुट कर दो। देखिए क्या है हमारे पास 10x है, तो 10x की जगह 3 प्लस 2.0 y की जगह अच्छा नहीं मैंने 3 में, चले मैं इधर 3 लिख देता हूँ, या 1 में यार लिख देते हैं, चले 1 ही लिख देते हैं, 1 लिखा हुआ था तो ये क्या है जी 2x की जगह हमारे पास क्या है 3 है, 0.4 y की जगह क्या है 5 और दूसरी तरफ क्या है 8। 2 3 6 प्लस 5 4 20, तो 20 आ गए। तो अब देखें एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 8। तो 2.0 मतलब क्या होता है 2 ही होता है, तो 8 इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया, जो कि हमारे पास क्या हो गया ट्रू। तो हेंस हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 3 है और जो y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 5। ये हमारे पास क्या है फाइनल आंसर है। तो ये हमारे पास इसका जो पार्ट बी था वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट सी है इसमें हमारे पास 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 24.5, जो इक्वेशन 2 है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 13.5। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास देख सकते हैं कि x के वेरिएबल जो है x वेरिएबल जो इसके कोफिशिएंट भी डिफरेंट हैं और y के भी डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस x के साथ जो कोफिशिएंट है 3 वो इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस x के साथ जो कोफिशिएंट है वो इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x के जो वेरिएबल x है उसके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो पहले तो हम जो है ना कोफिशिएंट को सेम करते हैं, मल्टीप्लाइंग कौन सी इक्वेशन 1 किससे बाय 3। इक्वेशन 1 की बात हो रही है इसलिए इस साइड वाला x का जो कोफिशिएंट है सारे से मल्टीप्लाई कर दो ऑन बोथ साइड। 3 10 30, 3 3 9, 24 मल्टीप्लाई बाय 3। 24 को 3 से क्या कर दे जी मल्टीप्लाई करा दे, 24.5 मल्टीप्लाई बाय 3 73.5। 73.5 इक्वेशन आ गई है जी 3। इसको हाईलाइट कर लेते हैं इधर जी। इधर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन सी दूसरी किससे बाय 10 ऑन बोथ साइड। इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इस साइड पे 10 है। 10 3 30x, 10 5 50। अब इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये 135 हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई है जी आपके पास 4। अब आपके पास जो इक्वेशन 3 है और 4 है इसमें देखें हमारे पास x जो वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट सेम हो गए, इसलिए हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करा लेना है क्योंकि इनके साइन भी सेम है। तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3 and 4 हमारे पास क्या है जी अच्छा इसको हम पहले लिख लेते हैं 4 को। उसकी वजह ये कि उसमें ना बड़ा नंबर है हमारे पास ऊपर। ये हमारे पास आ जाएगा जी 30x माइनस 50y इज इक्वल टू 135 और ये आ जाएगा जी 30x माइनस 9y इज इक्वल टू 73.5। अच्छा जी इसको ना ऐसे में लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखें आप कि मैंने क्या किया कि जब 10 से मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, आपने थोड़ी बात को समझना है। अगर 13.5 को आप 10 से, आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके होंगे कि अगर एक जीरो हो तो 1 स्टेप जो है पॉइंट आगे मूव कर जाता है, तो 135 यानी 0.5 के बाद आ जाएगा और उसको प्रोमिनेंट करने के लिए साथ जीरो लगा देते हैं। तो इसलिए इसका पॉइंट क्योंकि एंड पे है तो लाजिम बात है पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखा जाता है। इसलिए जो 73.5 है मैंने पॉइंट को इधर रखा पॉइंट के नीचे। पॉइंट से पहले जो दो डिजिट थे इधर आ गए और पॉइंट के बाद वाला डिजिट उधर चला गया। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है तो इसलिए हमारे साइन क्या करने पड़ेंगे, हमें चेंज करने पड़ेंगे। प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस, प्लस 30 माइनस 30 से कैंसिल। अब यहाँ पे देखें कितना बचेगा, 50 में से 9 यानी 50 में से 9 निकालें तो पीछे कितना बचेगा 41 और 7 वाई। 50 बड़ा है तो 7 साइन माइनस करेंगे अगेन। अब क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होनी है तो क्या होगा, इधर से कैरी ले 4, इधर इसको दे दे 10 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 और पॉइंट। 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा जी भाई 1 बचेगा। अब बचे 13,
13 में से हमने क्या निकालना है 7, तो पीछे कितना बचेगा जी 6। आई थिंक सब्ट्रैक्शन ऐसे भी चेक कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाएं जी। 135 में से 0.0 में से माइनस करना है क्या जी 73.5, बिल्कुल यही आता है। तो y इज इक्वल टू 61.5 और नीचे क्या आ जाएगा जी -41। अब इसी को हमने क्या करना है डिवाइड करा देना है किससे 41 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू -1.5 आ जाएगा जी, y की वैल्यू आ गई। अब देखिए 135 बड़ा था तो लाजमी बात है इधर प्लस आएगा, प्लस तो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया। अब इसे क्या करें पुट इन, किसी में भी पुट कर दे, पुट इन 1 कर देते हैं, चले भाई पुट इन 1। तो अब हमारे पास इधर चले मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -1.5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें। अब देखिए हमारे पास 10x ऐसे ही आ जाएगा, -3 है, इसकी जगह क्या पुट करना है -1.5 और दूसरी तरफ 24.5 है। ये 10x ऐसे ही आ जाएगा, ये देखो ये वाला माइनस, इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 1 3 और 4.5 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से एक दफ़ा काउंटर भी चेक कर लेते हैं। किसको जी 3 को मल्टीप्लाई कराना है 1.5 से, बिल्कुल 4.5 आता है, और इधर क्या आ जाएगा जी 24.5। अब ये आ गया जी 10x, इधर कितना है जी 24.5 है, ये उधर जाकर क्या हो गया जी 4.5 माइनस हो गया, तो ये 10x आ गया, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया ये पॉइंट आ गया ना, तो 4 में से 4 गया 0 और 20। ठीक है, तो पीछे हमारे पास 20 बचेगा। अब x इज इक्वल टू 20, ये 10 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू क्या आ गई है 2। अब देखिए हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू तो आ चुकी है, जस्ट लास्ट वाला जो काम है हमारे पास टेस्ट वाला वो रह गया, वो चेक करते हैं तो हमारे पास आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है जी चेक या फिर टेस्ट कर ले, दोनों हेडिंग ठीक है। क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1.5 इन 1, पहली इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू पुट कर दें। अब क्या है जी 10x, x की जगह क्या पुट करें 2, आगे क्या है जी -3, y की जगह -1.5 और दूसरी तरफ क्या है जी 24.5। 10 2 ज़र 20, ये माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस, 3 को मल्टीप्लाई करो तो 1.5 से तो 4.5 आ जाता है, 24.5, तो ये भी 24.5 आ गया, ये भी 24.5 आ गया, तो ट्रू हो गया। तो इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यू निकाली है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1.5, ये दोनों वैल्यू हमारी करेक्ट हैं और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है पार्ट सी का। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट डी है उसने हमें एक यही इक्वेशन दे दी, एक यही इक्वेशन दे दी। अब हमने सिंपल इनमें से ऐसा करते हैं कि y के जो y वेरिएबल इसके कोफिशिएंट सेम कर लेंगे, एडिशन करेंगे तो हमारा वेरिएबल एक आ जाएगा, एक क्या आंसर आ जाएगा, दूसरे में पुट कर देंगे। अब हमने क्या करना है सिंपल क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग किसको जी इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है बाय 3, क्यों क्या हम y वेरिएबल को सेम कर रहे हैं, इसलिए इस साइड पे जो वेरिएबल y है उसका जो कोफिशिएंट है ना वो इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होने ऑन बोथ साइड। अब किससे मल्टीप्लाई हम करा रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 3 से, तो 3 6 सर क्या हो गया 18 प्लस 3 5 टाइम कितना हो गया जी 15। अब देखें इसको हमने 10.5 को हमने क्या कर देना जी मल्टीप्लाई समथिंग लाइक 31 32 समथिंग आ जाएगा हमारे पास 10.5 मल्टीप्लाई हो रहा है जी किससे 3 से, तो ये हमारे पास 31.5 आ गया, इसको हम क्या कह देते हैं जी इक्वेशन थर्ड कह देते हैं। ठीक है 3। अब इधर आ जाए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन सी 2 बाय, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से कराएंगे, क्यों कि इधर जो वेरिएबल इधर 5 है ना, तो लाजमी बात है जब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के वेरिएबल इंटरचेंज हो जाते हैं, ये वाला इधर हो जाता है मल्टीप्लाई, ये वाला इधर हो जाता है बाय 5 ऑन बोथ साइड। ठीक है ये 5 लिखा हुआ है। अब 5 5 सर 25, 5 3 टाइम 15, 5 2 टाइम
10। ये हमारे पास आ गई है जी इक्वेशन 4। अब हमने क्या करना है कि 4 और 3 को आपस में ऐड कर देना है। क्या लिखेंगे जी? ऐड 3 एंड 4, 25x, बल्कि इसी को ले 18x प्लस 15y इज इक्वल टू 31.5, 25x 15y इज इक्वल टू दूसरा क्या है जी -10। ठीक है, तो प्लस माइनस से कैंसिल, तो ये x आ गया 8 और 5 13, 3 1 कैरी चला जाएगा, 2 + 1 3 और 1 4 43 आ गया। और इस तरफ क्या आ गया जी, इन 10 को आप 10.0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट एंड पे है ना, नहीं है तो इसका मतलब एंड पे, तो 1 ऐसे ही आ गया। और पीछे कितना बचा है जी, 3 में से कितना आ जाएगा जी हमारे पास, 3 में से 1 गया 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 21.5 और नीचे आ गया जी 43। अब हम इनको दोनों को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। 21.5 डिवाइडेड बाय 43, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0.5 आ गया। पुट इन क्या कर लें, पुट इन 1 कर लें, तो लिखेंगे जी पुट x इज इक्वल टू 0.5 इन 1, तो 1 हमारे पास क्या जी 6, x की जगह 0.5 प्लस 5y इज इक्वल टू 10.5। अब देखें जी, ये हमारे पास 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 आ जाता है, प्लस 5y इज इक्वल टू 10.5, तो 5y इज इक्वल टू 10.5 माइनस 3। अब इसमें से यानी कि आपने करना ये है कि 10.5 में से माइनस कर देना 3, तो 5y इज इक्वल टू 7.5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.5, और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो अब इसको आपने डिवाइड करना है किससे, 5 से, तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1.5। अब हमने लास्ट में चेक या फिर टेस्ट की बारी है, टेस्ट या फिर हम इसे क्या कहते हैं जी चेक करने हैं, तो पुट करना है x की वैल्यू आपके पास 0.5 है और y की वैल्यू क्या है 1.5 है इन 1। पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दें, पहली इक्वेशन क्या है 6, x की जगह 0.5 प्लस 5, y की जगह 1.5 और दूसरी तरफ 10.5। 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3.0 हो जाएगा, और 1.5 को आपने मल्टीप्लाई कराना है जी 5 से, तो ये 7.5 हो जाएगा इज इक्वल टू 10.5। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा जी 10, 5 प्लस 0 5 ही होता है, 10.5 इज इक्वल टू 10.5, जो कि हमारे पास ट्रू हो जाता है, यानी कि लेफ्ट राइट की इक्वल आ जाता है। इसलिए हमारे पास x की वैल्यू 0.5 एंड y इज इक्वल टू 1.5, ये हमारे पास हमारे फाइनल आंसर आ जाएंगे। और इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन 5 है, इसके 4 पार्ट थे, चारों कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा।